राजस्थान के पुष्कर में राष्ट्रीय कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज्य संगठन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मंगलवार से शुरू हुआ। गुर्जर भवन में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय शिविर में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से पंचायती राज और नगर निकाय के 200 कांग्रेसी जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि शिविर में जनप्रतिनिधियों को चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखाई जाएंगी, साथ ही उनका वैचारिक कैरियर निर्माण भी किया जाएगा। दिल्ली और पुणे से आए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी के प्रतिनिधि विशेष प्रशिक्षण देंगे। पीपीटी के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समझ विकसित की जाएगी। पूर्व आरटीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजीव गांधी ने नागौर से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया था। आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गांधीवादी विचारों से परिचित कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक गांधीवादी और दूसरी जिसने गांधी जी की हत्या की। देश की एकता के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाना जरूरी है। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद पुष्कर ओम प्रकाश डोलिया, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर और जगदीश कुड़िया भी उपस्थित रहे। गांधी पंचायत राज जो संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष सीपी यादव जी हैं, इन्होंने आज यहाँ पुष्कर में ये प्रशिक्षण शिविर है 2 दिन का, रात को भी यही रहेंगे। और गांधीयन आइडियोलॉजी पे ये संगठन काम कर रहा है, क्योंकि पंचायत राज और राजीव गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी जी ने ही पंचायत राज का जो सशक्त किया या जो लागू किया, नागौर से, हमारे राजस्थान की धरती से लागू हुआ। तो राजीव जी के नाम से ये संगठन है। पंचायत राज में लोकल बॉडी और पंचायत राज दोनों को आने वाले दिनों में चुनाव आ ही रहे हैं, तो चुनाव लड़ना कैसे हम गांधीयन विचारधारा पे मजबूती से, यानी विचारधाराएं देश में 2 हैं जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को बताया है कि एक विचारधारा है जोड़ने वाली, एक विचारधारा है तोड़ने वाली। तो कांग्रेस सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, गरीब अमीर को, वंचितों को, दलितों को, सबको इन्होंने सशक्त किया, एम्पावर किया। एक विचारधारा है जो देश में अभी राज कर रही है। उन्होंने हमेशा जो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, उस विचारधारा ने, जिसने विचारधारा ने गांधी जी की हत्या करी, नफरत फैला रहे हैं, हिंसा हो रही है, इस बात को आम आदमी दुखी है, त्रस्त है, लेकिन वो संगठित नहीं हो पा रहा है। तो गांधीयन विचारधारा की वापस जरूरत है। और हमारा जो वर्कर है कांग्रेस का, वो इस विचारधारा को वापस, यानी इस विचारधारा पे खड़ा हो, रीऑर्गेनाइज हो, उसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की है। और राजस्थान में सीपी यादव साहब जो ये काम कर रहे हैं, हम सब लोग इनको साधुवाद और बधाई देते हैं कि आपने ये बीड़ा उठाया है। जब लोग सत्ता की तरफ भग रहे हैं, और उस दौर में पंचायत राज संगठन सत्ता की ओर नहीं, ये लोगों को एम्पावर करने की बात कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। ये कांग्रेस का डिपार्टमेंट है, विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, वो 2 दिन का सर्वोदय संकल्प शिविर आयोजित हो रहा है यहाँ पे। इसमें हम ये जो शिविर 2 दिन का जो है, उसकी अलग अलग पार्ट है। इसमें पूरे राजस्थान के लगभग 200 पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि ही हिस्सा ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है जो जनप्रतिनिधि है उनका एक वैचारिक कैडर निर्माण करना और जो उन्हें चुनावी प्रबंधन की बारीकियां सिखाना। इसमें अभी शिविर शुरू हो गया है। अभी जो शुरुआत में हम 2 विचारों का जो संघर्ष इतिहास से चला आ रहा है, उसको पीपीटी से और अलग अलग वीडियो से बताएंगे। फिर राष्ट्र निर्माण के भीतर क्या चुनौतियां हैं और उसको हम कैसे, फिर सत्र चलेगा, फिर कांग्रेस आइडियोलॉजी पे सत्र होगा। फिर आज दोपहर बाद जो 3 बजे बाद में हमारे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ ऐसे साथी लोग पुणे और दिल्ली से आ रहे हैं जो चुनावी प्रबंधन, कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, इमेज बिल्डिंग और जो आज की जो
अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम शाम को रात को 8 बजे से दोबारा से हम फिर अलग अलग जो एक्सपीरियंस शेयरिंग और जो डिस्कशन होगा जिसमें हम रूबरू प्रोग्राम्स बोलते हैं। ऐसे पहले दिन के प्रोग्राम में 5-6 सत्र होते हैं। दूसरे दिन हम 5 बजे साथियों को उठाते थे। 6 बजे से 7:30-8 बजे तक हमारे प्रभात फेरी, श्रमदान, चरखा काटना, जो रचनात्मक गांधी जी की गतिविधियां थी वो गतिविधियों का हम ट्रेनिंग देते हैं। कुछ लोकगीत जो होते हैं उसके साथ जो आजादी के आंदोलन के वो है। 9 बजे से फिर अलग अलग सत्र दोबारा से शुरू हो जाते हैं जिसमें भारत निर्माण की कहानी है, 73वां-74वां संविधान संशोधन और उसके समक्ष उभर रही चुनौतियां हैं, राजस्थान के कुछ मुद्दे हैं। तो ऐसे करते हुए हम एक तरह से वैचारिक कैडर का निर्माण करते हैं। मुख्य उद्देश्य जो है वो कांग्रेस के भीतर एक ऐसा लीडरशिप तैयार करना जो विचारधारा से पूरी तरह से परिपूर्ण हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें सरलता हो। आपने देखा होगा यहाँ किसी भी तरह का कोई मंच नहीं होता है, सब लोग नीचे बैठते हैं। तो हम लोगों से कनेक्ट कैसे हो, इसको हम कहते हैं चूल्हे का रिश्ता बनाना, कि लोगों से एक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि कैसे चूल्हे का रिश्ता बनाए, वो बनाने की पूरी एक हम यहाँ एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम अभ्यास करवाते हैं उन्हें। इसके बाद जब इस ट्रेनिंग से कुछ लोग साथियों को निकाल के हम वर्धा भेजते हैं। वर्धा में फिर 5 दिन का हमारा स्वराज संगम होता है, महिलाओं के लिए एक क्रांति संगम होता है। इसी तरह से फिर उनमें से कुछ साथियों को हम 3 महीने की ट्रेनिंग पे भेजते हैं और उन्हें फिर अलग अलग संगठन की जो जिम्मेदारियां होती है उनमें फिर हम इन्वॉल्व करवाते हैं। तो एक तरह से पूरा वैचारिक मंथन है जहां एक पक्षीय बात नहीं होती, हम सभी से एक संवाद से लीग में ग्रुप डिस्कशन भी हम करते हैं। इस तरह की एक पूरी प्रक्रिया है जो यहाँ चल रही है आज। आपका नाम और पद बताएं।